दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 का एनालिसिस PYQ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होकर आप उन्हें भेज सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का अवेलेबल है। पहली बार वीडियो पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाएँ। बिहार पुलिस लर्न टॉप वर्दी सीरीज एकदम मोस्ट VBI क्वेश्चंस हैं। आप कितने मार्क्स लाए हैं आप इसे पॉज करके भी चेक आउट कीजिए और बाद में कमेंट करके बताइएगा। चलेंगे हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह फर्स्ट का बी। आप लोग मिलाते चलिएगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अंत में हम लोग एक कट ऑफ को भी एनालिसिस करेंगे तो निश्चित ही आपके लिए बेनिफिट होगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या था? फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या था सो पूछ दिया गया। KAlSO4 का हॉल ट्वाइस एंड 12 H2O है। तो ये 12 H2O यहाँ पे है। 4 का बी द करेक्ट होगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक मार्च बदलती है? तो कोसी नदी अधिक मार्ग बदलती है, कोसी नदी। निम्नलिखित से पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1761 में। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी, शोक। अगला है 9 नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी की घूर्णन गति है। अगला है 10 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है? तो नेपाल से नहीं लगने वाला पटना है जो नहीं है। पूर्वी चंपारण लगेगा, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी लगती है। अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भारतीय संविधान का भाग किस भाग में उल्लेख? भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है? तो ये 17, ठीक है 17। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से हर घर लखपति योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड, स्वयं सहायता समूह उत्तराखंड। निम्नलिखित में से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूछा गया था तो तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण किस जिले से भागे थे? तो वह किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल सेंट्रल में से भाग गए थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहा गया? तो लाल ग्रह जो कहा गया है किसको कहा गया है? लाल ग्रह, तो मंगल को लाल ग्रह कहा गया, मंगल को लाल ग्रह कहा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का जन्म किस युग में हुआ, किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम है जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, पंजाब केसरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये किसके? तो अंतिम सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? तो ये मैथन बांध दामोदर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो कूलम। 23 नंबर है आवेश का मात्रक कूलम। अगला है 25, निम्नलिखित में से चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? तो निजाम सिक्का होता तो उसको चलाया गया था। निम्नलिखित चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद निजाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 26,
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन में भारत आयोजित हुआ था तो 2023। G20 शिखर सम्मेलन 2023, 27 का डी। अगला क्वेश्चन है 28, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। 28 के बाद 29, निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, नेपच्यून। अगला 30, क्लोकत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा बिहार का, ठीक है। क्लोकत जलप्रपात जो है नवादा में है। अगला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति व महाभियोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 बी। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से हिमालय का संधि विच्छेद कौन सा है? तो हिमालय संधि विच्छेद। निम्नलिखित से तुतिकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तुतिकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तो तुतिकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किसे धरती आबा के नाम से भी जानते हैं? तो धरती आबा के नाम से जाना जाता है किसको? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से उड़िया राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। उड़िया राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 1936 में हुआ। निम्नलिखित में से पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अफगान और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। अगला क्वेश्चन 38, जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो वो तो जेल से भागे थे हजारीबाग जेल। और कब भागे? तो 1942। जयप्रकाश नारायण 1942। 39 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार में जनजातीय महोत्सव 2024 में किस जिले में हुआ और इसका प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। जनजातीय महोत्सव 2024 में किस जिले में हुआ और जिसमें प्रधानमंत्री भाग लिया था? जमुई में, जमुई। 40, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक में अब कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। निम्नलिखित में नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी, सर्बिया, नोवाक जोकोविच। 42, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, बिहार दिवस 22 मार्च को। 43, निम्नलिखित में से M.K. गांधी दक्षिण भारत से कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। 44, निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो है 24 घंटे है। निम्नलिखित में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में कौन सा है? तो किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। 46, निम्नलिखित राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला 47, निम्नलिखित में से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बना। 48, निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919। 49, निम्नलिखित में से कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो कैग का 148 में, कैग 148। अगला क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 445 बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। अगला 51, निम्नलिखित में से तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन 51 हो गया। 52, सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला जो है सबसे बड़ा पशु मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला। अगला है 53, निम्नलिखित में से मानव नेत्र को देखने पर न्यूनतम स्पर्श दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला है 54, निम्नलिखित में से बिहार में खड़गपुर झील कहाँ है? तो मुंगेर में। खड़गपुर झील कहाँ है? तो मुंगेर में। अगला है 55, निम्नलिखित में से सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से गोलघर का निर्माण किसने करवाया? तो जॉन गाल्टिन गोलघर निर्माण। अगला क्वेश्चन 57, निम्नलिखित बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो पटना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना। 58 नंबर, तुतिकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तुतिकोरिन बंदरगाह चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। 59, निम्नलिखित में से बिहार की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना। 60 नंबर, निम्नलिखित में से सीम का फुल फॉर्म क्या है? सीम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सीम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। 61, निम्नलिखित में से गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई। 62, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CSO4
CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। 63 निम्नलिखित में से गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया USA में है। निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। 65 निम्नलिखित में से नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुआ था? 2014, नमामि गंगे परियोजना 2014। निम्नलिखित में से वित्तीय आपात काल किस अनुच्छेद में है? तो 360, वित्तीय आपातकाल 360। निम्नलिखित में से लौह अयस्क के निर्यात के लिए गोवा का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो मारमा गोवा। निम्नलिखित में से औद्योगिक क्रांति के दौरान सिलाई मशीन का आविष्कार? तो एलियास होवे। निम्नलिखित में से शैवाल और कवक की सहजीवी संबंध क्या कहलाते हैं? तो लाइकेन। कवक और शैवाल के सहजीवी लाइकेन। 70 बिहार विधानसभा परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष। निम्नलिखित में से प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के हैं तो जेन ऑस्टिन। 72 निम्नलिखित में से बिहार में शराबबंदी कब हुई थी? तो 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी, आर्टिकल 47 के तहत। निम्नलिखित में से 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का प्रस्तावित कहाँ है? तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल 2024 है वो उत्तराखंड में प्रस्तावित है। और COP29 2024 का आयोजन होगा? COP29 अजरबैजान। 75 निम्नलिखित में 1974 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1974 में जेपी आंदोलन 1974 में। निम्नलिखित में से मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ। 77 सबसे उत्तम कोटि का कोयला? उच्चतम कोटि एंथ्रासाइड उच्चतम कोटि का कोयला। 78 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते थे? 11 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 अक्टूबर को। 79 अजंता गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। 81 निम्नलिखित में से कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? तो पश्चिमी घाट केरल। कार्डमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट केरल में। और निम्नलिखित में WTO विश्व व्यापार संगठन का वर्तमान अध्यक्ष WTO के वर्तमान है नागोजी ओंकेला-इवेला। ठीक है, नाइजीरिया के हैं WTO के अध्यक्ष जो है नागोजी ओंकेला-इवेला। और 82 वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होगा? तो यमुना। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।